सम्मानीय जो स्वर्गीय जुबेर खान जी हैं, जो हमारे यहाँ एक लोकप्रिय नेता थे। सच्ची श्रद्धांजलि हम जब मानेंगे जब उनको जिताएंगे उनके बेटे को। रामगढ़ विधानसभा में सबसे पहला नंबर उनका है। इतना प्यार जुबेर जी के लिए पब्लिक के मन में था, और निश्चित रूप से ही जो जुबेर जी के जो 35 साल की जो कार्यकाल रहा है रामगढ़ विधानसभा। तो आप सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप अपना नाम बताएं। खेम सिंह। क्या नाम है जी? खेम जी। जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ क्या विचार हैं आपके चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? अब चुनाव को तो यही है भाई, जो जुबेर जी ने बढ़िया काम करे। अच्छा, बच्चों जो जीते वो तो वो अभी बढ़िया अच्छा भाईचारा रखा, अच्छा भाईचारा, बाकी कोई विरोध भाषण हुए हैं। और बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम गाय हत्यार फलाना ढेका ढोका। अगर सर हम बात करें, आप कौन से समुदाय से आते हैं? हिंदू समुदाय नहीं, हिंदू धर्म हो गया आप। मीणा राजपूत। राज, ठीक है। सर, आपका नाम बताएं। इनसे पूछ में ना जाना। आपका नाम? बनवारी जी। सर, इतना तो जानते होंगे आप जुबेर जी को जानते हैं बखूबी। को अत्तर जाने सब। कैसे नेता थे ये तो बता। बहुत बढ़िया, अच्छा नेता, सबसे बढ़िया नेता, हमारी पसंद का नेता। तो विकास यही तो अच्छा विकास करता, अच्छा भाईचारा रखता। ये बहुत अच्छा जी। जी बाबा, बोल बाबा, आप देखो। चलो रहने दो बाबा, आप रहने दो, कोई बात नहीं। अब हम, हमारा एक और बुजुर्ग है हमारे साथ में। सर, आपका नाम बताएं। शिवनंदन चौधरी, पूर्व जिला पार्षद, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी अलवर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका अनुभव राजनीति के साथ मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार रहे आपके अब तक की राजनीति? नहीं, मेरा विचार तो ये है कि सम्मानीय जो स्वर्गीय जुबेर खान जी हैं, जो हमारे यहाँ एक लोकप्रिय नेता थे, उनका सिस्टम था कि हिंदू और मुसलमान को एक भाईचारे से रखते थे। आपस का मतभेद उनके अंदर नहीं था, भाई ये मुसलमान है ये हिंदू है, सबको एक समानता का अधिकार देके और सबका मान सम्मान करते थे। उनका सिस्टम था। विकास जो किया उन्होंने, इतना भरमार विकास किया कि मेरे हिसाब से रामगढ़ विधानसभा में सबसे पहला नंबर उनका है। यहाँ 4 नगर पालिकाएं बनाई गई, 4 JSS बनाए गए, गर्ल्स स्कूल बनाई गई, कॉलेज बनाई गई। यहाँ बिजली का सिस्टम, पानी का सिस्टम, उनके अंदर इतना प्रभाव था कि वो विधानसभा में जब बोलते थे तो सबसे पहले रामगढ़ का नाम लेके बोलते थे कि साहब सबसे पहले रामगढ़ में विकास होना चाहिए और ज्यादा संख्या में विकास होना चाहिए। जैसा भी उनका काम था, कोई छोटी ढाणी है, छोटा गांव है, कोई बड़ा गांव है, सबको एक समानता का अधिकार रखे वो काम करते थे। उनका ये सिस्टम था। आज उनका स्वर्गवास होने के कारण और उनकी सहानुभूति के कारण आदरणीय गहलोत जी का, सोनिया गांधी जी का, उनका, राहुल जी का सिस्टम है कि उनका विकास को देखते हुए और आर्यन जुबेर को यहाँ से टिकट दिया है और उन्हीं को यहाँ टिकट के लिए आज यहाँ सभा की गई है, जिनसे नामांकन के लिए आर्यन जुबेर जी का नामांकन होगा। उनके लिए हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं, राहुल जी को भी, सोनिया गांधी जी को भी, डॉक्टर साहब जी को भी, गहलोत जी को भी, सचिन पायलट जी को भी। सर, हम देखते आ रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होता है रामगढ़ विधानसभा जी। अब की बार हमें लगता नहीं कि त्रिकोणीय है। अब की बार कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। और अगर कोई आएगा तो उसको भी देखेंगे, बाकी का हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो सिस्टम चलता है वो तो करते रहेंगे, जो करते आए हैं उनको कोई मिटा थोड़ी सकता है। बाकी का यहाँ एक तरफा राज है बीजेपी का, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी का आर्यन जुबेर का फार्म आज भरेंगे और अच्छे सहमति से, जनमत से चुनाव लड़ेंगे। साथियों, इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो लोगों ने जुबेर जी के जो कार्य थे, जो उनके विचार थे, वो हमें अवगत कराए। अब और बुजुर्ग भी हमारे साथ में। जी बाबा, आपका नाम बता दीजिए। तो आप क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं लोगों से? लोग तो सब विकास के वोट देंगे सारा। जुबेर जी किस तरह का विकास किया? बहुत करे विकास, कोई कमी ना, विकास खूब कमी, भाईचारा खूब बनाए, भाईचारा अच्छा रखा, बहुत ज्यादा करे, सबसे ज्यादा। तो भाईचारे के लिए जुबेर जी को लोग, हमने अर्जी की भी बात की है कि उसकी चर्चाएं होती है इस चीज के लिए। भाईचारा हमको कमी ना छोड़ी, हर चीज 36 कौम के साथ रहे। जी जी। सर, आपका नाम बता दीजिए। हरभजन जी, वर्तमान सरपंच, गाँव मीणापुरा। सर, आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्या जुबेर जी और हम साथ साथ ही राजनीति के साथ साथ जब आया, जब साथ ही हम जो मान के चलो हम। अच्छा। जब से वो आए ना, जब से उनका साथ है और उन्होंने जो काम किया ना, वो शायद आज भी दुनिया रो रही है उन कामों को, और रोएगी दुनिया। ये देख लेना, ये आज तो सब दुनिया ये कह रही है कि ये है वो है,
भावुकता में आके इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन इसका पछतावा इनको, जो जुबेर जी नहीं रहे ना हमारे बीच में, उसका हमको जो नुकसान होगा ना, ये इससे आगे देखेंगे हम। अब भाई हमको कितना नुकसान होगा, जो विकास है ना वो रुकेगा, हमें पता है। अब ये करेंगे, हाँ उल्लड़ करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, भाईचारा खत्म करेंगे। जबकि यहाँ अब आप भी देखते आए होगे, शायद मेरे ख्याल में सातों जात के आदमी हैं, कोई ऐसा नहीं है वहाँ, ऐसा कोई भी नहीं है। अकेले इस तरह की कोई बात है, लेकिन इनके पास तो एक ये मुद्दा है। अब सीएम आ रहा है, उसका हुल्लड़, वोटर है ही नहीं इनके पास, वोटर 50 नहीं है, औरतों को भर ले दिखावा कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा अच्छा वो रहेगा, भाईचारा भी रहा है, और हमारे साथ तो शुरू से ही रहे। हमें तो उनकी एक एक चीज का सबका पता है कि वो उन्होंने जो हमारे लिए रामगढ़ के लिए जो किया ना, वो शायद हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। सर कुछ राजनीतिक पार्टियां आपने भी देखी हैं कि आपसी भाईचारे को बिगाड़ने के लिए कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी अभद्र भाषा का कर रहे हैं ना। अब कल परसों दिन सुखवंत सिंह जी क्या कह रहे थे, जब ये बहुजन समाजवादी का टिकट लेके आए थे, जब तो इन्होंने झंडा भी जलाया है ना, आज उन्होंने जय आहूजा को मना लिया। अब ये दुनिया जो वोटर हैं, ये चूतिया है ना, उनने अपना उल्लू सीधा कर लिया। और ये जो वोटर हैं, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, उनके साथ रहना ही नहीं चाहिए। अब इनकी आड़ में उन्होंने तो अपना अवसरवादी पद ले लिया, और अब ये वोटर हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये तो बेवकूफन की गिनती में है। पर अब ये तो क्या करें, हर आदमी कोई समझता थोड़ी इन बातों को। तो मैं तो ये कह रहा हूँ इसको कि इनको छोड़ के सुखवंत सिंह को और कांग्रेस के मदद करनी चाहिए, जिससे इनको पता लगे कि अवसरवादी दोनों हैं ये। साथियों, ना अधिकार से मिलती है और ना हथियार से मिलती है, दिलों में जगह तो अपने व्यवहार से मिलती है। जुबेर जी के व्यवहार की बहुत अच्छी सराहना की लोगों ने। सर आखिर में आपके विचार और जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपके इनसे हमारी मुलाकात कल परसों। फिर सर आपके विचार है क्या, आप नामांकन रैली में क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं जगदीश जाटा हूँ। अब आप देख सकते हो काफ़ी तादाद में लोग बाग आए हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ आपको देखने को मिली होगी कि यहाँ सभी धर्म के, सभी जात के लोग मौजूद हैं, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे जाटा हो, मुसलमान हो। मतलब इतना प्यार जुबेर जी के लिए पब्लिक के मन में था। और निश्चित रूप से ही जो जुबेर जी के जो 35 साल की जो कार्यकाल रहा है रामगढ़ विधानसभा के लिए, उनका त्याग रहा है, उनका बलिदान रहा है रामगढ़ के लिए। और उन्होंने सभी क्षेत्र में, एजुकेशन हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोड का काम हो, तो उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। दूसरी बात, उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये मुसलमानों का गांव है तो यहाँ मुझे ये काम करना है, चाहे हिंदू का गांव है, मुसलमानों का, क्योंकि रोड बनता तो सबके लिए काम आता है, स्कूल बनती है तो सभी के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं उसमें। तो निश्चित रूप से जुबेर जी का जो काम थे, और जो जुबेर जी की याद करके लोग बाग और उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालेंगे आर्यन भाई को। साथियों, इन लोगों के विचार देखकर, लोगों से बातचीत कर मुझे यही महसूस हुआ कि बीजेपी सरकार जो आपसी जो भाईचारा है उसको बनाकर रखे हैं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जुबेर जी से ज्यादा संस्कृति को मानने वाला कौन था? संस्कृत में उन्होंने शपथ ली थी विधानसभा के अंदर। तो मुझे बताइए, जो ये फालतू में हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हैं, जुबेर जी से सीखे कोई? तो वो सभी धर्म की, सभी जात की इज्जत करते थे। का मुसलमान है तो संस्कृत में तो उनको शपथ लेनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने तो इसको हिंदू और मुसलमानों को कभी समझा ही नहीं, सबको एक समानता का अधिकार समझा। और यहाँ सर्व जाति लोग बैठी हुई है। क्या कह रहे बाबा? हिंदुओं को काम जाता है तो मंदिर में पहले ढोक दे, अच्छा अच्छा, और अच्छी तरह दे, सम्मान करे सब चीज। वही संस्कार उनके बेटे। हाँ, वही मंदिर में जाएगा, पहले मंदिर में ढोक लगाएगा पहले जब आएगा इधर। अच्छा अच्छा। हाँ, मंदिर। साथियों, बहुत अच्छे विचार मिलके ना, हम सब मिलके एक, हमने तो एक प्रण कर रखा है, अब हमको सच्ची श्रद्धांजलि हम जब मानेंगे जब उनको जिताएंगे, उनके बेटे विधानसभा। ये बहुत अच्छे विचार जिता के रहेंगे।